वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है भाई राकेश। सभी भाइयों को राम राम। मैं रहता हूँ लंदन के अंदर, बकिंगमशायर न्यू यूनिवर्सिटी मेरी यूनिवर्सिटी है। मैं यहाँ पे हूँ एज ए स्टूडेंट वीज़ा पे और मैं यहाँ पे मेरी मास्टर्स डिग्री कर रहा हूँ। सो भाई आज हम बात करेंगे भी यूके में आने के लिए आप मतलब यूनिवर्सिटी कैसे चूज़ करें, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती है स्टूडेंट्स को। मतलब भी वहाँ से जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर कोई एजेंट के पास जाते हैं तो एजेंट हमें 3-4 इंडिया में यस यूज टू होता है भी 3-4 ऑप्शन दे देता है भी हाँ ये यूनिवर्सिटी है, इसमें तुम्हारा हो सकता है। पर ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें खुद ब खुद थोड़ी बहुत रिसर्च करनी चाहिए। क्योंकि रीज़न क्या होता है, एजेंट वही ऑप्शंस आपको देगा जिसमें उसका प्रॉफिट है, जिसमें उसको अच्छे से प्रॉफिट आ रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज यूनिवर्सिटी या फिर कमीशन कहीं से आ रहा है, आपको वही ऑप्शन देगा। सो अगर आप आज मैं आपको बताऊंगा भी कैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं, तो आपको आगे जाके परेशानी नहीं होती। अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं 3 यूनिवर्सिटियों का। सो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ उस यूनिवर्सिटी में क्या होता है, उस यूनिवर्सिटी में इंडिया की तरह रिटर्न एग्ज़ाम होते हैं। जैसे मैंने फाइनेंस का एग्ज़ाम दिया, ऑपरेशन परफॉर्मेंस का एग्ज़ाम दिया। सो ये सब्जेक्ट्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं यहाँ पे, मतलब इंडिया में उन मॉड्यूलों के अंदर एग्ज़ाम्स होते हैं। अब कई यूनिवर्सिटी होती है जिसमें असाइनमेंट होती है। सो नॉर्मल कई स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है एग्ज़ाम से। तो मेरे साथ कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मतलब जिन वो एग्ज़ाम में कह दें भी री इनटेक या फिर उनको फेल कर दिया यूनिवर्सिटी ने। तो ये दिक्कतें आती हैं आगे जाके अगर हम खुद ब खुद रिसर्च ना करें मॉड्यूल्स और यूनिवर्सिटी के बारे में, कोर्स के बारे में। और अब हम 30 सेकेंड एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी का दूँ तो एक यूनिवर्सिटी है मेरे साथ जो लड़का रहता है वो भी अपने वहीं से ही है। तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ असाइनमेंट्स है। आपको असाइनमेंट सबमिट करवानी है, आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। डिग्री सेम है, कोर्स सेम है, सब कुछ सेम है। पर यूनिवर्सिटी का वे ऑफ अटेंडिंग कह सकते हो, या फिर जैसे भी स्टूडेंट्स को मतलब उन्होंने करना है उस हिसाब से आप कह सकते हो, ये डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर हम तीसरा एग्जांपल दें तो मेरे साथ एक लड़का है, उसके भी सेम परसेंटेज सेम सारी चीज़ें सेम है, कोर्स भी सेम है। उसका क्या है, एक्सटेंडेड लगा दी उन्होंने। एक्सटेंडेड में शुरुआत के 6 महीने वो 5-6 लाख रुपए एक्स्ट्रा एज वेल ले लेते हैं। 5-6 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले लेते हैं। और तो और उनका मतलब कोर्स में उसमें फ़ेल करना जो भी करना होता है यूनिवर्सिटी का। क्योंकि देखो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ आने का एक मोटिव है इनका, वो है बिज़नेस। ये एक प्रकार का है बिज़नेस। तो मैं कोई वैसे इतना तो पता नहीं है, पर मेरे हिसाब से जितना पता है वो आपको बताना चाहूँगा भी कैसे कैसे यूनिवर्सिटी अपने चूज़ कर सकते हैं जो आगे जाके दिक्कत ना आए। तो मेनली क्या होता है, यूनिवर्सिटी की अपने को चेक करनी चाहिए रैंकिंग, भी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है। क्योंकि अगर हमें रैंकिंग की नहीं पता तो नॉर्मल यूनिवर्सिटी है जिसकी रैंक लो होती है, उससे हम कोई ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स डिग्री कर लेते हैं। तो उसके बाद अगर हमें आगे जाके इसमें स्कोप ही ना मिले या फिर आगे जाके कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं खुली हो अपने लिए, तो क्या होता है भी दिक्कत आती है। फिर फ़ायदा ही क्या उस चीज़ का। सो मैं चाहता हूँ भी अगर कोई भाई इंडिया से एडमिशन ले तो कुछ, अगर हम इतनी फ़ीस पे कर रहे हैं, मान के चलो भी 10,000 पाउंड फ़ीस है इनकी यहाँ के स्टूडेंट्स की, तो वहाँ हम 15,000 पाउंड फ़ीस पे कर रहे हैं। तो आप ढंग की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो ना, क्यों ऐसे मतलब एजेंट्स के चक्कर में या फिर उनके ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन के चक्कर के अंदर ऐसी यूनिवर्सिटी में आओ जिसकी आगे जाके लेस वैल्यू हो। तो ये चीज़ें अपने को कंसीडर करनी होती है। सबसे पहले हम उसकी चेक चेक करनी चाहिए रैंकिंग। सेकंड चीज़ होती है अभी इंडिया के स्टूडेंट क्या होते हैं, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडिया से आते हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, मैं अकेला इंडिया का नहीं कहूँगा भी, जैसे हम हमारे एशियन कंट्रीज से आते हैं तो वो क्या होते हैं भी वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस से कम देखते हैं भी, हाँ कम फीस हो उसमें हो जाए तो बढ़िया बात है। तो सबसे चक्कर क्या होता है भी 1,000-2,000 पाउंड के पीछे इतना ना सोचें, एक बढ़िया यूनिवर्सिटी में आए। तीसरी होती है भी कोर्स। अब दिक्कत क्या होती है यहाँ पे, सॉरी, दिक्कत क्या होती है यहाँ पे ये होता है भी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो बिज़नेस में आते हैं। क्यों आते हैं इसका तो मेरे को नहीं पता, पर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे बिज़नेस स्टडी। अब कई ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड भी नर्सिंग में है और यहाँ पे बिज़नेस स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि मेन मोटिव क्या होता है, अभी बाहर आना होता है, हम कैसे भी करके बाहर निकल जाएं। पर अगर आप अपने एजेंट को सही ढंग से पूछो, सही ढंग से अपना एडमिशन लो, सारा कुछ आपको पता हो, खुद रिसर्च करो, तो नर्सिंग का बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पे। आप इजीली पीआर, आईएलआर सब कुछ इजीली हो जाता है। अगर आप नर्सिंग की इनको इतनी रिक्वायरमेंट है नर्सेज की
कि पूछो मत, हर जगह अब स्पॉन्सरशिप मिल सकती है ईजिली। अगर किसी के पास बीएससी नर्सिंग की हुई है इंडिया से, वो यहाँ पे एमबीए में एडमिशन क्यों ले, उसे ये नर्सिंग के अंदर मास्टर्स करनी चाहिए या फिर कोई एमबीबीएस टाइप की इन चीज़ों को करना चाहिए। वो बिज़नेस स्टडी करते हैं यहाँ पे। तो ये सबसे गलत चीज़ लगी मुझे यहाँ पे, मतलब इंडिया के एजेंट्स के द्वारा मिसगाइड किया हुआ। तीसरी चीज़ हम बात करें अभी, डिस्टेंस। अब अगर आप एडमिशन ले रहे हो लंदन में और यूनिवर्सिटी आपकी लंदन के अंदर है, तो आप मोस्ट ऑफ टाइम मैं तो यही कहूँगा भी आप अकोमोडेशन अपनी यूनिवर्सिटी के पास देखें, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपकी 2 या 3 दिन होती है, तो उसमें दूर यूनिवर्सिटी होती है, तो उसमें क्या होता है, अपने डिस्टेंस के अंदर ही पूरा दिन निकल जाता है। तो आप यूनिवर्सिटी अपनी पास में देखें, जैसे कई यूनिवर्सिटी है, जैसे हाईवे कैम में है, वो है तो बोली तो वो लंदन में ही जाती है, पर वो एक प्रकार से आउटर लंदन है, जाने के 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं। वो लंदन के आसपास के एरिया जैसे विलेजेस हो जाते हैं, इनके अंदर है वो। तो इस चीज़ का ख्याल रखें भी, वो यूनिवर्सिटी इनसाइडर लंदन हो और ढंग की यूनिवर्सिटी हो, उसकी गुड रैंकिंग हो, फीस भी आपको सूटेबल करे जिसे आप कर सकते हो। अब चौथी बात आती है अभी मॉड्यूल्स। आपको मॉड्यूल्स का, यूनिवर्सिटी के मॉड्यूल्स का पता होना चाहिए, स्टडिंग पैटर्न का आपको पता होना चाहिए भी कौन से मॉड्यूल कब चलेंगे, कितने सेमेस्टर है यूनिवर्सिटी के। सो ये चीज़ें सारी यूनिवर्सिटी को आप मेल करके पता कर सकते हो। एजेंट को जैसे मतलब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद ब खुद रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि एजेंट, मोस्ट ऑफ एजेंट्स इन इंडिया में मान के चलो भी बिजनेस ही है, उनको इतना वो कोई लॉयर नहीं है, या ना फिर उनको वो है भी यूनिवर्सिटी का इतना कुछ पता होता है। उनको जस्ट ऊपर से ऑप्शन आते हैं, अब दुकानें खोल रखी हैं सबने, तो ऊपर से ऑप्शन आते हैं भी ये इन में हो सकता है, ऐसी ऐसी प्रोफाइल आए तो रख लेना। तो ये चीज़ें होती है भी, कोई भी इतना तगड़ा एजेंट नहीं है अभी इंडिया में। हाँ है, कोई ऑफिशियल एजेंट है, वो आपको ऑप्शन देते हैं, जैसे आईडीपी वाले हैं, उनको आप जाके को पर आईडीपी ऑस्ट्रेलिया के लिए, यहाँ का मेरे को पता नहीं कौन है, पर हाँ खुद ब खुद यहाँ यूके अगर आना है तो खुद रिसर्च करके आएँ। और चौथी चीज़ आती है, चौथी चीज़ क्या, पांचवी होगी, पांचवी चीज़ आती है एग्ज़ाम और असाइनमेंट। तो जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, अगर आप स्टडी बैकग्राउंड है आपका और वही सेम कोर्स आप ले रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपना स्टडी या फिर कुछ चेंज कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको, अगर आपसे आगे जाके एग्ज़ाम्स लिए जाएँ, जैसे मेरे से लिए गए या फिर मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं उनसे लिए गए रिटन एग्ज़ाम, जैसे इंडिया में दूर दूर बैठा के लिए जाते हैं, वैसे एग्ज़ाम्स अगर लिए गए, तो ये एक दिक्कत पैदा कर सकती है चीज़, क्योंकि इसमें फिर वो फेल कर देते हैं। अगर असाइनमेंट हो तो असाइनमेंट अपने बना ही लेते हैं, किसी की हेल्प ले लेते हैं, जैसे 100 जुगाड़ लग जाते हैं असाइनमेंट के, तो असाइनमेंट सबमिट, नॉर्मली असाइनमेंट सबमिट हो जाए तो मॉड्यूल निकल जाता है। पर एग्ज़ाम्स में ये मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें भी कौन सी यूनिवर्सिटी आपके एग्ज़ाम लेगी, कौन सी यूनिवर्सिटी की आपकी असाइनमेंट है, कौन सी यूनिवर्सिटी की आपकी प्रेजेंटेशन है। ये आप यूनिवर्सिटी से मेल करके या कैसे भी करके, या वहाँ के स्टूडेंट्स को कांटेक्ट करके, क्योंकि अगर हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलें तो वहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, वो चैट विद अवेलेबल ऐसा करके कुछ होता है, तो आप ट्राई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उस हिसाब से आप यूनिवर्सिटी, आप जिस यूनिवर्सिटी के आपको ऑप्शन मिले या जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहो, तो उस यूनिवर्सिटी को आपका पता होना चाहिए भी, आपको उसके बारे में सब पता होना चाहिए भी, कोर्स मेरा कैसे वर्क करेगा। और हाँ, ये चीज़ आपको बेनिफिट करेगी यूनिवर्सिटी इंटरव्यू में, अगर आपका यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू हो रहा है। और दूसरी ये चीज़ बेनिफिट करेगी आपको भी, आपका एम्बेसी के अंदर आपको जैसे भी कुछ पूछ ले, जैसे भी, तो आपको हर चीज़ पता है अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ना तो आपको इमिग्रेशन के ऊपर दिक्कत आएगी, ना आपको यूनिवर्सिटी इंटरव्यू में दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ें कोई ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाली है, नॉर्मली 1-2 आवर का काम है। आप खुद ब खुद अपनी यूनिवर्सिटी की रिसर्च करो, क्योंकि ये आगे जाके आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। अब मैं लास्ट चीज़ आपको बताना चाहूँगा, एक्सटेंडेड कोर्सेज। कई एजेंट्स क्या होते हैं, कई यूनिवर्सिटी में क्या होता है, एक्सटेंडेड कोर्सेज होते हैं, वो आपके परसेंटेज कम होते हैं बैचलर में या फिर आपके 12th में, तो आपको वो एक 6 मंथ्स का या 8 मंथ्स का एक्सटेंडेड कोर्स दे देते हैं, जिसमें आपको आइल्स की तरह प्रिपेयर करवाया जाता है, या फिर मॉड्यूल के बारे में, असाइनमेंट के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में, ये कैसे होती हैं, ये होता है एक्सटेंडेड कोर्स। पर मैंने एक केस ऐसा अभी देखा है जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स फुल थे, फिर भी उसको एक्सटेंडेड दिला दिया गया भी। उसने कहा, उसका मतलब मेन मोटिव यही कह सकते हो भी, बाहर जाना हो, पर एजेंट्स के द्वारा उसको एक्सटेंडेड दिला दे। तो कई यूनिवर्सिटियों का ये काम होता है भी, सारों को एक्सटेंडेड लगा दो।
तो ऐसी यूनिवर्सिटी में ना आए, क्योंकि ये आपकी फ़ीस बढ़ा देगी। अब अगर जहाँ 1 साल की फ़ीस 12 लाख रुपए है, मतलब 12,000 पाउंड है, तो पाउंड का रेट भी कम हो गया, तो 12,000 पाउंड अगर यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, तो अगर हम मान के चलें ये फ़ीस 20,000 पाउंड हो जाएगी अगर आपके एक्सटेंडेड लगा दिया गया। तो ये इस चीज़ से बी अवेयर रहें भी, आपको एक्सटेंडेड कोर्स, जहाँ तक मैं कहूँगा भी एक्सटेंडेड कोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सटेंडेड में क्या करते हैं, एक सबसे बड़ी दिक्कत एक्सटेंडेड में यही है भी, फ़ीस तो चलो कोई बात नहीं, फ़ीस एडजस्ट कर लेता है इंसान, पर दिक्कत यह है भी यहाँ पे 4 डेज़ 5 डेज़ मैक्सिमम 5 डेज़ ही होते हैं वीक के अंदर, और 5 वर्किंग डेज़ के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी की क्लासें हों, तो कब आप 20 आवर्स काम करोगे, कब आप मतलब भी आप अदर एक्टिविटीज़ करोगे, आप बंद के रह जाओगे एज ए स्कूल की तरह। तो अगर आपकी 4 दिन क्लासें भी होती है तो भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो क्लासेस का ज़रूर पता आप वहाँ के स्टूडेंट्स को, आपकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कैसे भी करके कांटेक्ट करें और सारी चीज़ें पता करें अपनी यूनिवर्सिटी के बारे के अंदर भी, हाँ क्या है अभी, कितने दिन क्लासें हैं, कितने दिन क्या है। अब अगर आपकी 4-4 दिन क्लासें हैं या 5-5 दिन क्लासें हैं, तो आप फिर कब काम करोगे, कब आपके अदर काम करोगे, कब असाइनमेंट बनाओगे। तो आपकी डिस्टेंस वगैरह यूनिवर्सिटी आने जाने की, वो सब चीज़ें मैटर करती है इसके अंदर। तो इस चीज़ का भाई पूरा ढंग से ध्यान रखो। जो भाई सितंबर इनटेक में जिन्होंने फ़ाइल अप्लाई कर दी है उनकी एम्बेसी में, उनको ऑल द बेस्ट, क्योंकि वो 5 डेज़ वाला प्रायोरिटी सर्विस वापस से इंडिया में शुरू हो चुकी है, पहले बंद थी। जो जिनकी लगी हुई है उन भाइयों को ऑल द बेस्ट, और मैं अपना ईमेल एड्रेस नीचे दे दूँगा, अगर किसी भाई को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूँगा जिस चीज़ जितना मेरे को पता होगा। और जो जनवरी इनटेक में आ रहे हैं स्टूडेंट, अगर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा भाई जनवरी और सितंबर इनटेक में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो जो भाई भी नेक्स्ट इनटेक में आ रहे हैं जनवरी में इनटेक में, तो भाइयों प्लीज़ इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखें, तभी अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें। और ऑल द बेस्ट भाइयों, आ जाओ, कोई समस्या नहीं है, सब कुछ हो जाता है यहाँ पे। और काम बहुत है, काम की कोई टेंशन नहीं है, काम यूके के अंदर बहुत ही काम है। कोई कह रहा हो भी कोई काम नहीं है, ये नहीं है, तो काम बहुत है यहाँ पे, आपको इजीली जॉब मिल जाती है। यूनिवर्सिटी का बस इतनी चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी बहुत पता कर लेनी है, जिससे आपको मतलब भी ईजी हो जाए। अगर कोई स्टूडेंट जैसे मान के चलो जिसको रिटन एग्ज़ाम्स में दिक्कत आती है, तो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों ही ले, क्योंकि आगे जाके क्यों परेशान होना। तो अगर दूसरी बात भी क्लासेस की, हम जितने दिन अब इंडिया से आते हैं तो बताइए अभी सारा कुछ मेंटेन करना होता है, तो सबसे पहले इन चीज़ों का ही पता करें भी आपकी क्लासेस कितने दिन। अगर आपकी क्लासेस 1 या 2 दिन हैं, 2 दिन के अंदर आपके 3 या 4 मॉड्यूल चल जाते हैं तो सही बात है। पर अगर वही मॉड्यूल आपको 4 दिन में कोई यूनिवर्सिटी चला रही है, तो फिर वो आपको 4 दिन यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, उसमें दिक्कत आती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर किसी भाई को कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो भाई कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। थैंक यू।